बेटा याद दिला दिया करो कोई रिकॉर्डिंग का। इससे सर पहले के जो स्टार्टिंग में लेक्चर है किया ना, था मैसेज। Because it have भूल गया बेटा highest. मैंने। बिकॉज इट हैव हाईएस्ट एंगल स्ट्रेन, एंगल सर स्ट्रेन। सर हाँ बेटा। सर एक बार रिपीट कर सकते हो? हाँ, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम इन दिस मॉलिक्यूल, number of carbon atom are same in these molecule, but first molecule is least stable because first molecule is least stable because it have highest angle strength। हो गया क्या? हाँ सर। यस सर। First train मतलब स्ट्रेन मतलब बेटा दबाव, मतलब मान लो कि यहाँ पर बेटा एंगल क्या होगा इन तीनों बॉन्ड्स के बीच का? 60 होगा क्या? हाँ 60 होगा ना, है ना? इनमें कितना होगा? 90। 90 और इसमें कितना होगा बताओ? 120। 120, ठीक है। तो जितने मॉलिक्यूल पास में आएंगे मतलब वो इलेक्ट्रॉन उतने ही पास पास आ रहे हैं, हाँ है ना? हाँ यस सर। जितना एंगल कम होगा इलेक्ट्रॉन पास पास आ रहे, रिपल्शन ज्यादा हो रहा है, रिपल्शन ज्यादा हो रहा है, एनर्जी ज्यादा हो रही है, एनर्जी ज्यादा हो रही है, तो स्टेबिलिटी कम हो रही है। इस वजह से ये क्या है? सबसे ज्यादा अनस्टेबल। ये उससे ज्यादा स्टेबल है और ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है? यस हाँ सर। यस सर। तो एंगल स्ट्रेन क्या होता है? जो इस अनस्टेबिलिटी को बढ़ाता है, स्टेबिलिटी को कम करता है। ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, ये बिल्कुल ही सिंपल है, हम करते हुए आए हैं, जल्दी से बता दो इसका आंसर। हीट ऑफ कंबशन देखना है हमको। सर फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले में कम की ज्यादा? हीट ऑफ ज्यादा। कंबशन ज्यादा नहीं बेटा। देखो स्टेबल कौन है? स्टेबल हम अल्फा एच से देखेंगे, बार बार भूलो मत। अल्फा एच इसमें ये होंगे 1 इसमें और 3 इसमें, टोटल कितने हो गए? 4। और इसमें कितने? 12 है ना इसमें। तो ज्यादा स्टेबिलिटी फर्स्ट वाले की, तो कम हीट ऑफ कंबशन होगा ना उसमें। सर मैंने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिने। कार्बन एटम तो ना गिनते हैं बेटा, नंबर ऑफ अल्फा एच गिनते हैं। क्या गिनते हैं? अल्फा एच। तो इसमें अल्फा कार्बन ये रेड डॉट है, रेड डॉट से इसमें 3 अल्फा एच होंगे, इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम सभी में सेम ही तो है, डिफरेंट लग रही है क्या आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम? बोलो। नहीं वो मैं कंफ्यूज हो गई थी, डबल बॉन्ड हाँ, वाले गिने थे। इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, 6 एटम ही तो है। क्लियर है? तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे, उसके बाद स्टेबिलिटी को देखेंगे। क्लियर? यस सर। चलें आगे। यस सर। चलो थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा देता हूँ आपका। प्लस एम माइनस एम प्लस एच माइनस एच में प्लस एम इफेक्ट कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। कौन देगा? या तो किसी के पास लोन पेयर हो, लोन पे या फिर एक्स डबल बॉन्ड वाई हो और एक्स से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो वाई से। ये कंडीशंस याद है सभी को? यस प्लस एम यस इफेक्ट सर। कौन से ग्रुप दिखाते हैं? माइनस एम कौन दिखाएंगे बताओ? इसको मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट बोलूंगा, हाँ है ना? माइनस एम वो दिखाएंगे जो एक्स डबल बॉन्ड वाई हो या फिर एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई हो और वाई क्या हो? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, या फिर ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो, हाँ है ना? हाँ सर। यस सर याद आ गया सभी पूरा पुराना? इसके हाँ। बाद प्लस एच। प्लस एच कौन दिखाएंगे? प्लस एच पहली बात तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा। कौन दिखाएंगे? जिनके पास अल्फा एच हो।
जैसे CH3 दिखा देगा, CH2Cl दिखा देगा एंड CHCl2 दिखा देगा। याद है ये 3 कंपाउंड प्लस H दिखाने वाले? यस सर। प्लस H को मैं सबसे सिंपल इफेक्ट मानता हूँ बेटा। प्लस H क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब वहां कोई कॉन्जुगेशन नहीं था, अल्फा H को निकालोगे तो कॉन्जुगेशन आएगा। याद है? याद है? ये सब नोट Yes, नहीं sir. करना बेटा, रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि आगे जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसमें ये सब याद होना जरूरी है। माइनस H, माइनस H तो इजीएस्ट इफेक्ट था बेटा, याद है? CCl3 CCl3. वेरी गुड। कौन दिखाएगा? CCl3। क्या CBr3 दिखा पाएगा? नहीं. नहीं। नो सर क्या CF3 दिखा पाएगा? नहीं। नहीं. ओनली कौन दिखाएगा? CCl3। तो याद आ जाएंगे, इन ग्रुप्स को देखोगे तो पता चल जाएगा ना, Yes, बोलो। sir. हाँ सर यस सर। बट इन ग्रुप के अलावा, इन ग्रुप के अलावा सेम यही ग्रुप बेटा आई में भी यूज हो सकते हैं। जैसे हम बेंजीन रिंग पे बात कर रहे थे कि ये दोनों जो इफेक्ट थे, मेसोमेरिक एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, कहाँ अप्लाई हो रहे थे? ऑर्थो एंड पैरा पे, जब कुछ ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे, याद है? लेकिन अगर मान लो कि यही सेम ग्रुप आपके मेटा पोजीशन पे आपको मिल जाए, तो क्या आप मेसोमेरिक या हाइपर कॉन्जुगेशन बोलोगे उसको? No, sir. नो सर नहीं ना, क्योंकि हम पढ़ते हुए आए हैं कि मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ पर यूज होता है ओनली, कहाँ पर एप्लीकेबल होता है ओनली? ऑर्थो एंड पैरा पर। अगर मेटा पर वो आ जाएगा तो उस इफेक्ट को हम मेसोमेरिक भी नहीं बोलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं बोलेंगे, उसको हम एक नया इफेक्ट बोलेंगे जिसको बोलते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है ये? इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है? क्लियर है? समझ गए आप इसको? यस सर। अभी तक मेसोमेरिक में और हाइपर कॉन्जुगेशन में हम ये लिख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा ना वो कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं आधे अधूरे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक लाइन हमने हमेशा लिखी है। दूसरी लाइन हमने हमेशा लिखी है दोनों इफेक्ट में कि ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होते हैं। याद है? डिस्टेंस इंडिपेंडेंट में बार बार बोलता आ रहा था कि ये वाली चीज मैं इंडक्टिव इफेक्ट में समझाऊंगा। याद है ना? Yes, याद sir. है? यस सर तो इंडक्टिव इफेक्ट में बेटा कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते, यहाँ पर क्या होते हैं? पार्शियली होते हैं। क्या होते हैं? पार्शियली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। मैं इसको बोल देता हूँ पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी मैं समझाऊंगा बेटा पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी चीज, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं। क्या होने वाले हैं ये? डिस्टेंस डिपेंडेंट। कैसे होंगे वो अभी मैं थोड़ी देर से समझाता हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरी क्लासरूम में बेटा 70 बच्चे बैठे हैं, आप भी लगभग 70 हो। अभी हम 2-3 तारीख से बैठने वाले साथ में, ठीक है? तो जो फ्रंट बेंच पर बैठे होंगे उनको बोर्ड साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, है ना? चाहे मैं थोड़ा छोटा भी लिखूंगा तो भी साफ दिखाई देगा, और उनको मेरी आवाज भी क्लियर आ रही होगी। बट शायद पीछे पीछे वाले बच्चों को साफ दिखाई ना दे और मेरी आवाज भी क्लियर ना आए। ऐसा होगा क्या? जनरली ऐसा होना चाहिए ह्यूमन बींग्स के साथ कि जितना दूर जाएंगे उतना धुंधला दिखाई देगा और उतना ही कम सुनाई देगा। तो ये भी एक तरह का, ये जो इफेक्ट है मैं बता रहा हूँ ना, ये भी एक तरह का इंडक्टिव इफेक्ट है। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है कि नहीं है? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इफेक्टिवनेस कम होती जाएगी, हाँ या ना? यस सर। हाँ Yes, सर sir. सच में ना, ऐसा होगा ना? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पार्शियली ट्रांसफर होंगे, पार्शियली ट्रांसफर। अब समझना कि किस तरह से। दो तरह के होने वाले हैं ये भी। पहला इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं माइनस आई इफेक्ट। अब माइनस लगा हुआ है तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा ना, हाँ या ना? हाँ सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा। अब इस चीज को देखना बेटा, ऊपर का लिखो पहले, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ फिर। इलेक्ट्रॉन पार्शियली ट्रांसफर है ना सर? हाँ, इलेक्ट्रॉन पार्शियली ट्रांसफर। लिख लिया? स्क्रॉल कर दूं? हाँ Yes, सर sir.
कर दो इरेज, मतलब Yes. स्क्रॉल। हाँ अब देखना, हमारे पास एक एलिमेंट है एक्स, उससे कार्बन चेन जुड़ी हुई है इस तरह से, ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब मान लो कि ये जो एक्स है ना, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो मैं एक्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव बता रहा हूँ, किससे? कार्बन। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो इस पर डेल्टा नेगेटिव साइन आएगा क्या? बताओ, डेल्टा नेगेटिव साइन आएगा क्या? जैसे H2O में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव साइन आ जाता है, आता है ना? अब डेल्टा नेगेटिव इस पे आया तो डेल्टा पॉजिटिव इस पे आएगा ना, फर्स्ट कार्बन पे। Yes, sir. डेल्टा पॉजिटिव, अब इस पे डेल्टा पॉजिटिव आया है, तो ये वापस से आगे वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ट्रांसफर करने लगेगा इस तरह से, तो इस पे डेल्टा 1 पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरह से इस पे भी डेल्टा 2 पॉजिटिव आ जाएगा, और आगे तक जाता जाएगा ये इफेक्ट। हाँ या ना? हाँ सर। होगा ना? एक और बार देखो, ये जो एक्स है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कौन है ये? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कार्बन से जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, इस वजह से उस पर पार्शियली नेगेटिव साइन आया। अब उस पर पार्शियली नेगेटिव है तो सामने वाले कार्बन पे क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव। अब इस पे पॉजिटिव आ गया है तो ये आगे वाले कार्बन पे भी डाइपोल जनरेट करेगा। डाइपोल मोमेंट पढ़ा है ना केमिकल बॉन्डिंग में? हाँ सर। यस सर। तो मुझे बताओ, क्या ये जो डेल्टा नेगेटिव है ये इक्वल होगा क्या इन सभी के? डेल्टा पॉजिटिव प्लस डेल्टा पॉजिटिव 1 प्लस डेल्टा पॉजिटिव 2 प्लस डेल्टा पॉजिटिव 3, इन सभी के इक्वल होगा क्या ये? होगा? मतलब जितना नेगेटिव चार्ज था उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होगा ना? होगा कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। होगा। अब मुझे एक और चीज बताओ, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्या ये होगा क्या इसके ऊपर? क्योंकि ये सबसे करीब था इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के, ये वाला कार्बन, रेड वाला कार्बन Yes, देखो। sir. यस सर। और Yes, जैसे sir. जैसे हम दूर जाते जाएंगे, दूर जाते जाने के साथ साथ क्या इफेक्ट वीक होता जा रहा है? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ कि डेल्टा पॉजिटिव सबसे बड़ा, देन डेल्टा पॉजिटिव 1, देन डेल्टा पॉजिटिव 2 एंड सो ऑन। ऐसा होगा क्या? होगा क्या ऐसा? Sir. होगा ना? यस सर। Yes. मतलब इंडक्टिव इफेक्ट पहली बात तो कब लगने वाला है? जब हमारा रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगा ना हाइपर कॉन्जुगेशन लगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। बताओ रेजोनेंस कब लगता था? जब हमारा कॉन्जुगेशन हो Conjugation तब होगा. रेजोनेंस इफेक्ट लगता था। मतलब अगर कॉन्जुगेशन नहीं हुआ तो कौन सा लगेगा? इंडक्टिव इफेक्ट। Yes, आए sir. ना? दूसरी चीज, हाइपर कॉन्जुगेशन कब लगता था? जब Alpha बेंजीन में H. ऑर्थो एंड पेरा पर अल्फा एच वाला कार्बन जुड़ा हुआ हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगता था। अगर नहीं जुड़ा हुआ, मेटा पे जुड़ा हुआ, तो कौन सा लगेगा? इंडक्टिव इफेक्ट। Inductive. समझ आ रहा है? Yes, sir. यस सर। पक्का? यस सर। तो Yes, sir. आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट कब लगने वाला है? जब रेजोनेंस नहीं लगेगा और जब हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगेगा। सिंपली ये माइनस आई क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। नोट किया क्या ये जो मैंने Yes, बनाया है? sir. थोड़ा बहुत नोट कर लो। हो गया? Yes, sir. अब देखना बेटा, मैं माइनस आई को कंपेयर कर रहा हूँ कि कौन ज्यादा दिखाएगा। पहला है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बताओ कौन ज्यादा दिखाएगा? Fluorine. फ्लोरीन।
क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी। आया ना? हाँ सर। दूसरा कंपैरिजन बताओ Yes, मुझे, OH एंड SH में कौन ज्यादा माइनस आई दिखाएगा बताओ? Ox. OH. OH। तीसरा NH2 एंड PH2 में कौन ज्यादा माइनस आई दिखाएगा बताओ? NH2 NH2. NH। चौथा FNH2 एंड OH में कौन ज्यादा माइनस आई दिखाएगा बताओ? हाँ, F माइनस F, OH देन सेकंड नंबर पे OH, देन थर्ड नंबर पे ये। हाँ है ना? yes sir हाँ सर। Yes, sir. चलो पांचवा, आप ही बता रहे हो बेटा, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान देना। एक इस तरह का कंपाउंड है और एक इस तरह का कंपाउंड है, बताओ कौन ज्यादा दिखाएगा? ये जो मैं बॉन्ड बना रहा हूँ ना, ये टर्मिनल बॉन्ड है, ये मतलब मेन चेन से जुड़ा हुआ है, मतलब जिसमें हमें कंपेयर करना है। ठीक है, बताओ कौन सा ज्यादा माइनस आई दिखाएगा? NF3 के NR3? First one. फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि इससे फ्लोरीन है, फ्लोरीन फ्लोरीन जुड़ा है। नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो उस पर उतना ही ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव साइन आने वाला है, और डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा आएगा तो वो उतना ही ज्यादा आगे से विड्रॉ करेगा। है ना? तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, आ गया समझ में? यस सर। यस सर। yes sir छठा वाला देखना, देखो आप ही कर रहे हो बेटा, मैं नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दो। इस तरह का कंपाउंड है और एक इस तरह का कंपाउंड है, बताओ इन दोनों में से कौन? second one फर्स्ट वन, क्योंकि इसके पास तो लोन पे है, ये तो डोनेशन की टेंडेंसी भी रख सकता है, तीन ही बॉन्ड बना रहा था, है ना? लेकिन फर्स्ट वाला तो हमारे पास सिर्फ चार बॉन्ड बना रहा है, मतलब कोई लोन पे नहीं है इसके पास, मतलब फर्स्ट वाला ज्यादा विड्रॉ ही करेगा। हाँ है ना? आगे क्या समझ में? Yes, sir. हाँ सर। ये ऊपर का नोट किया क्या? Yes, sir. यस सर। नोट करो। हो गया? यस सर। यस सर। 7, मेरे पास NR3 है और NH3 है, इनमें कंपैरिजन बताओ। NR3 NR3, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूं R और H को, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? कार्बन की हाइड्रोजन, कार्बन। कार्बन कार्बन। सिंपल है ना? सिंपल है ना? yes sir नेक्स्ट वाला देखना, 8th वाला। ये हमारे पास साइक्लो हेक्सेन है, 3 साइक्लो हेक्सेन है हमारे पास। एक का क्लोरीन यहाँ लगा हुआ है, एक का क्लोरीन यहाँ लगा हुआ है, एक का क्लोरीन यहाँ लगा हुआ है, बताओ कौन ज्यादा दिखाएगा? फर्स्ट वाला क्यों फर्स्ट वाला बताओ? बेटा पर है नहीं बेटा, नहीं देखो देखो, ये हमने पढ़ा है कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, मतलब जितना करीब आपका कौन हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, उतना ही ज्यादा वो इफेक्ट होगा। मानते हो इस बात को? तो सबसे करीब कौन था? ये वाला, देखो यहाँ फर्स्ट से वाला इलेक्ट्रॉन खींचता रहेगा ये, फिर उससे थोड़ा और दूर हुआ है इस तरह से, फिर थोड़ा और दूर हुआ इस तरह से, तो सबसे कम इफेक्ट कौन लगा रहा है? थर्ड वाला। थर्ड वाला थर्ड और वाला। सबसे Third ज्यादा वाला. कौन लगा रहा है? फर्स्ट वाला। बात समझ आई ये वाली भी? Yes, sir. यस पक्का? सर। यस सर। नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी से।
हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. सभी का हो गया? Yes. Yes, sir. करूँ इरेज? Yes, sir. नाइन्थ वाला बताना आप मुझे। एक है CH2Cl, एक है CHCl2, एक है CHCl3। इन तीनों में कौन ज्यादा दिखा रहा होगा? Third वाला. थर्ड वाला, देन सेकंड वाला, देन फर्स्ट वाला। क्योंकि यहाँ पे तो तीन तीन क्लोरीन थे chlorine. जो खींच रहे होंगे इनके इलेक्ट्रॉन को, मेन चेन के इलेक्ट्रॉन को, राइट। टेंथ वाला बताना मुझे अब। टेंथ वाला, एक है C ट्रिपल बॉन्ड N और एक है C डबल बॉन्ड NH और H। अब इसमें बताओ, Second. सेकंड वाला कि फर्स्ट वाला? सेकंड. नहीं बेटा, अब इसमें है ना, हम इस तरह से देखते हैं बेटा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है ना तो हम 3 बार नाइट्रोजन को काउंट करेंगे। कितनी बार? 3 बार। इसमें हम 2 ही बार नाइट्रोजन को काउंट कर पाएंगे क्योंकि 2 बॉन्ड थे। इस चीज को हम आइसोमेरिज्म में सिखाते हैं, है ना। आपने अभी तक ओनली स्ट्रक्चरली पढ़ा है, इस वजह से आपको ये नहीं याद है, बट ये आगे से ध्यान रखना कि इसमें नाइट्रोजन को 3 बार, हाइपोथेटिकली, रियल में नहीं है ये, हाइपोथेटिकली 3 बार काउंट करने वाले हैं इसको। ठीक है, तो ज्यादा किसमें लगेगा? इस वाले में। क्लियर है? Yes, sir. समझ आ गया? माइनस आई कौन कौन दिखाएंगे, किस स्ट्रेंथ से दिखाएंगे? अभी आगे हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे ना तो और समझ आएगा। अभी सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है। क्लियर? क्लियर? नोट किया ऊपर वाला क्वेश्चन, 9th वाला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. चलो, प्लस आई इफेक्ट। अब प्लस लगा हुआ है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। Effect. अब इस चीज को देखना, अगर हमारे पास मेन चेन में कोई एलिमेंट X जुड़ा हुआ है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, क्या हो? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो कार्बन से, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा कार्बन को। डोनेट मतलब जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की तरफ जाने लगेंगे, हाँ या ना? Yes, बोलो। sir. Yes, sir. जाने लगेंगे तो मुझे बताओ, इस पे डेल्टा नेगेटिव साइन आएगा क्या? आएगा? यस. Yes, sir. तो वो वाला फिर आगे ट्रांसफर करेगा तो इस पे डेल्टा 2 नेगेटिव आएगा। आएगा? इस पे डेल्टा 3 नेगेटिव, इस पे डेल्टा 4 नेगेटिव, डेल्टा 5 नेगेटिव। सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन से कार्बन पे आया? फर्स्ट पे कि लास्ट पे? First way. फर्स्ट पे। क्यों? क्योंकि मान लो कि आपने एक वो कोरियन गेम होता है, देखा है आपने, कि एक क्यू में खड़े हो जाते हैं काफी सारे लोग और एक वर्ड आगे आगे के लोग, एक आगे आगे के आदमी को बताया जाता है, Yes, sir. फिर वो क्यू में पीछे उस वर्ड को ट्रांसफर करता है, तो लास्ट वाला वर्ड लास्ट बिल्कुल में अलग ही होता अलग बोलता है ना। तो वो भी एक तरह का इंडक्टिव इफेक्ट है बेटा, है ना। जैसे मैं कुछ नाच के बताऊं कि तुम्हें भी ऐसे ही करना है ना, तो तुम उसका 90% नाच पाओगे, फिर तुम किसी और को सिखाओगे तो सामने वाला 80% ही नाच पाएगा, फिर ऐसे ऐसे करके जो लास्ट वाला होगा वो तो अलग ही नाचेगा, अलग ही टाइप से नाचने लगेगा, है ना। हाँ Yes, सर। ठीक है, sir. तो सबसे ज्यादा, हाँ बेटा बोलो बोलो। Sir, yes, sir बोला. यस सर बोला, यस मैंने नहीं सुना था, है ना। तो सबसे ज्यादा क्या हुआ? सबसे ज्यादा सबसे करीब था ना बेटा उसमें लगा, जैसा कि माइनस आई में हो रहा था। बट इसमें क्या है, बस ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है कि नहीं है? है ना, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया Yes, था। sir. अब ये भी कब लगेगा? जब प्लस एम नहीं लग रहा होगा तो लग जाएगा, प्लस एच नहीं लग रहा होगा तो लग जाएगा, मतलब मेटा पोजीशन पे तो लगने ही वाला है, या फिर जिनमें रेजोनेंस हो ही नहीं सकता, अल्फा एच को भी निकाल दो तब भी रेजोनेंस नहीं हो सकता, तो प्लस आई मानेंगे हम। समझ आया? अगर मुझसे इफेक्टिवनेस पूछी जाए तो प्लस एम जो है ना सबसे ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये रेजोनेंस का इफेक्ट है। उसके बाद कौन होगा? प्लस एच। और सबसे लीस्ट इफेक्टिव कौन होगा? प्लस आई। इस ऑर्डर को याद रखोगे, ये तो आपको थोड़ा बहुत समझने भी आया होगा।
प्लस एम जो है रेजोनेंस की वजह से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। मैंने पहली लाइन ये लिखाई थी मेसोमेरिक इफेक्ट में, स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट, याद है ना। उसके बाद प्लस एच भी कॉन्जुगेशन वाला है, लेकिन वो एक स्टेप एडिशनल करनी पड़ती है तब उसमें कॉन्जुगेशन आता है, और प्लस आई में तो कोई कॉन्जुगेशन है ही नहीं। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? चलो ये नोट करो, फिर मुझे बताना कौन ज्यादा प्लस आई दिखाएगा। क्लियर? यस सर। नोट करो। हो गया। हो गया? इरेज करो। Yes, यस sir. सर। मुझे फर्स्टली बताओ, इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट कौन बताएगा? बताओ। ओ माइनस। ओ माइनस बताएगा क्या? अब ध्यान से खुद से सोचो बेटा, यहाँ पर क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं। डोनेट हो रहे हैं मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए? कम होनी चाहिए कम। ना। कम होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो अपोजिट है ना बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, जबकि यहाँ क्या करना है, डोनेट करना है। डोनेट। तो जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही अच्छा डोनेट कर पाएंगे। तो CH2 सबसे अच्छा, देन NH, देन O माइनस। हाँ या ना? यस सर। हाँ, sir. ठीक है। यस सर। इसमें बताओ C डबल बॉन्ड O माइनस में, और एक है O माइनस। बताओ। इसमें देखो, इसमें तो डायरेक्टली वो डोनेट कर पाएगा, और इसमें वो इसके थ्रू होता हुआ जाएगा यूं। तो डिस्टेंस किसकी ज्यादा है, इसकी, और इसकी कम है, इस वजह से ज्यादा इसमें लगेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? इसमें बेटा यस ये सर। वाला ऑक्सीजन खींच भी तो रहा होगा, मतलब इसमें डोनेशन के साथ साथ विड्रॉइंग भी हो रहा है। इस वजह से थोड़ा लेस इफेक्टिव है, इसमें ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट डोनेट कर पा रहे हैं। हाँ या ना? समझ आया? हाँ सर। तीसरा Yes, बताओ। sir. एक है CH3, एक है CH3H, और एक है CH3CH3। मुझे बताओ किसमें डोनेशन ज्यादा होगा? फर्स्ट वाले। फर्स्ट वाले में नहीं बेटा, इस वाले में देखो। यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये वाले भी प्लस आई दिखा रहे होंगे, CH3, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर से गए। इधर तो ओनली एक ही CH3 है, देन CH2 है, उधर एक ही CH3। ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ हो रहे हैं बताओ, फर्स्ट वाले में कि थर्ड वाले में? Third वाले में. थर्ड वाले में। इसको इम्पोर्टेंट साइन लगाना, ये अभी समझ नहीं आएगा कि आप 11th में हो, है ना। 11th में ज्यादातर चीजें क्लिक नहीं करती है। अभी मैं क्वेश्चन के टर्म में ये वाली चीज बताऊंगा आपको, तब समझ आएगी। ठीक है, अभी भी 90% बच्चों के ऊपर से गई होगी, मेरे को पता है। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जितने ज्यादा CH3, जितने ज्यादा कार्बन होंगे, उतना ही वो आगे डोनेशन पता है पकड़ाएंगे। क्लियर? ये क्वेश्चन के टर्म में समझाऊंगा मैं, अभी थोड़ी देर रुकना। फोर्थ वाला देखना, एक होता है CH3, एक होता है CD3, और एक होता है CT3। याद है ना क्या होते हैं ये? याद है ना? आइसोटोप्स। आइसोटोप। मैंने आपको इसमें बॉन्ड लेंथ बताई थी, ये जो CH की बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा है, देन CD की, देन CT की। इस तरह से काफी छोटी बॉन्ड लेंथ होगी। हाँ है ना? हाँ, sir. यस सर। किसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजीली आएगा कार्बन पे? जिसकी बॉन्ड लेंथ कम हो, क्योंकि करीब था ना वो तो, है ना। तो प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा सबसे ज्यादा? CT3 का, देन CD3 का, देन
CH3 का। ये भी इम्पोर्टेंट है बेटा, क्योंकि मैं अभी बताता हूँ क्यों इम्पोर्टेंट है। ये समझ आया? एक को बुलाना था पास में सी, आपके घर के नेबर से बुलाना था, और एक को बुलाना था मुंबई से। कौन ज्यादा इजीली आएगा? नेबर। जो नेबर था। तो नेबर कौन है ज्यादा? ज्यादा करीबी नेबर तो टी है ना, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कंपेयर ज्यादा करीब था इस कार्बन के। हाँ है ना? हाँ सर। नोट करो जल्दी से। ये दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा। अभी मैं फोर्थ की इंपॉर्टेंस बताता हूँ आपको। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना ना। ये वाला। हाँ सर। हाँ सर हो गया। जल्दी से चारों नोट करो बेटा, चारों इंपॉर्टेंट है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको समझ आएंगे। हो गया? यस सर। आपको याद है प्लस एच में क्या हो रहा था? प्लस एच में CH3 सबसे ज्यादा प्लस एच दिखा रहा था, CD3, देन CT3। क्योंकि वहां पे क्या करना था हमको? इस बॉन्ड को ब्रेक करना था। याद है? CH बॉन्ड को ब्रेक करना था। तो जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती वो इतना इजीली टूटता। याद है? यस इसी सर। वजह से इंपॉर्टेंस रखता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं इस आइसोटोपिक इफेक्ट में। ध्यान रखना, ये चीज आगे क्वेश्चंस में बार बार आएगी। एडवांस के क्वेश्चन इसी पे बनने। ठीक है? CH3, देन CD3, देन CT3। सबसे ज्यादा प्लस आई CT3 दिखाएगा, जबकि प्लस एच कौन दिखाएगा? CH3। याद रहेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइन लगाना इस पे। याद हो जाएगा? यस सर। है ना? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आई में हमें कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं करना। आई में तो सिंपली हमें दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेना है और आगे ट्रांसफर करना है। ठीक है ना? और जबकि प्लस एच में हमें सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करना था, और सिग्मा बॉन्ड सबसे इजीली CH वाला हो रहा था। क्लियर है? अब क्वेश्चन करेंगे, देखना ध्यान से। इस इन वाले क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आती है, बच्चों को ध्यान लगाना है ना। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन। इन दोनों में मुझे स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है बेटा, ध्यान दो। करें? यस यस सर। सर। सर 1 मिनट फोर्थ वाला दिख। ये लो। रुद्र कुछ बोल रहे हो क्या बेटा? नो सर। हो गया। ध्यान देना बच्चों, ये हमारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। खींचेगा, हाँ है ना? प्लस आई इफेक्ट लगाएगा पॉजिटिव चार्ज, यस सर। सॉरी माइनस आई लगाएगा, माइनस आई। यस सर। अब माइनस आई ज्यादा किस में लगेगा बताओ? फर्स्ट में नहीं ना बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखो। यहाँ पर वो यहाँ से इतने सारे कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है, इससे भी लेगा, इससे भी लेगा। ज्यादा स्टेबिलिटी कब होगी? जब ये प्लस आई ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। हाँ है ना? तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सेकंड वाला। डिस्टेंस। समझ आया थोड़ा ये? तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। डिस्टेंस। हाँ भाई, वही मैं समझा। हाँ सर फिर से। एक कंपाउंड है ये, जिसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसके पास आएगा, ये कार्बोकटायन उतना ही स्टेबल होगा। प्लस आई इफेक्ट मतलब ये वाला कार्बन भी दे सकता है, ये वाला कार्बन भी दे सकता है, ये भी, ये भी, ये भी एंड ये भी। हाँ है ना? यस सर।
फर्स्ट वाले कंपाउंड कुछ इस तरह से था, इसको एक कम कार्बन मिल रहा है ना इलेक्ट्रॉन देने के लिए, मिल रहा है ना कम। इसके पास Yes, कितने sir. कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6, इसके पास कितने, 5 ही तो हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इस पे कम आएगा, तो ये थोड़ा कम स्टेबल होगा। क्लियर है, क्लियर है। Yes, sir. तो बेटा कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन पोलराइज होंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे और नेगेटिव चार्ज की तरफ पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होगा, कुछ भी नहीं है। देखना क्वेश्चन नंबर 2, अगर मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगाया, फ्लोरीन यहाँ पर है, दूसरे केस में हमारे पास यहाँ पर CH3 है पॉजिटिव चार्ज, और तीसरे केस में हमारे पास कुछ भी नहीं है। ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बोकटायन, कार्बोकटायन ही होता है ना, बोलो कार्बन पे कटायन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बोकटायन। कौन स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं, प्लस वाले इफेक्ट की माइनस वाले इफेक्ट, ये बताओ पहले तो। प्लस वाले। प्लस वाले इफेक्ट मतलब जो प्लस आई दिखाएगा वो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। ये बेटा बेंजीन नहीं है, पहली बात तो साइक्लोहेक्सेन है, ध्यान रखना। ये नहीं कि मैंने, आप सोच लो कि सर भूल गए होंगे, साइक्लोहेक्सेन ही है। मतलब फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई, इलेक्ट्रॉन Yes, विड्रॉ किया क्योंकि उसने। जबकि CH3 कौन सा लगाएगा, प्लस आई। प्लस आई। यहाँ पे कोई इफेक्ट ही नहीं है, कोई सा ग्रुप ही नहीं जोड़ा है, तो ये सारे प्लस आई दिखाने वाले हैं, आया ना, इस तरह से। यस सर। Yes. तो प्लस आई जो ज्यादा दिखा रहा है, कौन ज्यादा दिखा रहा है, ये वाला, ये सबसे ज्यादा स्टेबल, आया ना। दूसरे पे ये वाला, और तीसरे पे क्योंकि ये तो डिक्रीज कर देगा ना स्टेबिलिटी को, माइनस आई इफेक्ट, आया ना। सर नहीं समझ। एक और बार समझाऊंगा बेटा, ध्यान रखो, ये नोट करो एक बार, ये नोट करो, नोट करो इसको। हो गया सर। हो गया। हाँ सर। पहले तो हमें ग्रुप पहचानना आना चाहिए बेटा। अगर मैं लिख दूं क्लोरीन, तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या दिखाएगा, माइनस है। अगर मैं लिख दूं फ्लोरीन, तो फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्या दिखाएगा, माइनस है। अगर मैं लिख दूं O माइनस, तो O माइनस क्या है, O माइनस के पास लोन पेयर है, ये क्या दिखा देगा, प्लस आई। पहचान सकते हो ऐसे, हाँ सर। पहचान सकते हैं ना। अब मुझे यहाँ पर सिर्फ पहचानना है बेटा, मैं यहाँ पर एक चीज लिख देता हूँ कि प्लस आई इफेक्ट तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, प्लस आई, और माइनस आई क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ये तो याद ही है ना आपको, लिखने की जरूरत है क्या इसको, यहाँ पर लिख दूं, प्लस आई में लिख देता हूँ, यहाँ पर देखना, यहाँ पर लिख देना इंक्रीजेस स्टेबिलिटी, लिखना है यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट में, ऑफ कार्बोकटायन एंड डिक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन। लिख लिया, लिख लिया। यस सर। चलें अब क्वेश्चन पे। हाँ सर। अब इस चीज को देखो, मैं वापस से ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान देना इस क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन तो आ गया था ना समझ में, यस सर। है ना। किसी भी कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या है, कार्बोकटायन है। मतलब कौन स्टेबिलिटी इंक्रीज करेंगे, प्लस M प्लस H देन प्लस I। क्लियर। तो ये मैंने 3 कार्बोकटायन बना दी इस तरह से। अब मुझे ग्रुप को देखकर पता लगाना है, पहला ग्रुप था फ्लोरीन, दूसरा ग्रुप था CH3, और तीसरे में मैंने कुछ भी नहीं लगाया था।
अब F को देखकर खुद से सोचो, F तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? अट्रैक्ट करें। अट्रैक्ट करेगा। अगर यहाँ पे बेंजीन होती, ये बेंजीन होता, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता था, है ना? क्यों? क्योंकि इसका जो लोन पेयर है बेटा कॉन्जुगेटेड है, बट ये बेंजीन तो नहीं है ना, ये तो हमारा साइक्लोहेक्सेन है, कोई रेजोनेंस नहीं है, मतलब प्लस एम माइनस एम लग ही नहीं सकता। हाइपर कॉन्जुगेशन लग सकता है क्या इसमें? नहीं, क्योंकि अल्फा एच नहीं है, उसका तो सिंपल सा रूल था हाइपर कॉन्जुगेशन का। तो यहाँ पर क्या हाइपर कॉन्जुगेशन लग सकता है? नहीं, क्योंकि बेंजीन रिंग तो नहीं, ये तो साइक्लोहेक्सेन है, कोई रेजोनेंस नहीं बन सकता। क्लियर? तो हमारे पास दो ही तरीके हैं, या तो प्लस आई होगा या माइनस आई होगा। बात समझ आई? Yes, बोलो। sir. ना तो रेजोनेंस लग रहा है ना हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, अब क्या लगेगा? प्लस आई या माइनस आई? अब फ्लोरीन को देखकर खुद से सोचो, ये तो माइनस आई लगेगा ना, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो माइनस आई लगा। तो क्या किया? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर दिया, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ बोलो। सर। अब CH3 को देखकर बताओ, CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन में प्लस H लगाता था ना, इलेक्ट्रॉन Yes, डोनेट sir. करता था ना, तो यहाँ पर भी प्लस आई लगाएगा, माइनस आई तो नहीं लगा सकता। Yes, sir. बोलो। तो ये क्या लगाएगा? प्लस आई। अब ये वाला यहाँ पे तो कोई ग्रुप ही नहीं है, तो जितने भी कार्बन है उनके इलेक्ट्रॉन को कौन लेकर जाएगा? कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे भी कौन सा इफेक्ट लग रहा है? Plus है. प्लस आई। ठीक है, सबसे ज्यादा प्लस आई जिसमें लग रहा होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, हाँ या ना? हाँ हाँ, सर। sir. पक्का ना? समझ आ रहा है ना? हाँ सर। Yes, sir. यस तो सर। सबसे ज्यादा स्टेबल ये, दूसरे नंबर पे ये क्योंकि इसमें थोड़ा कम लग रहा था, तीसरे नंबर पे ये क्योंकि ये तो अनस्टेबल हो जाएगा ना, ये तो माइनस आई लग रहा था। बोलो। यस। Yes, sir. पक्का समझ आया? हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, देखना आज भी और नेक्स्ट वाली क्लास में भी। जब तक समझ नहीं आएगा बोलते रहना, हिम्मत रखना, सभी को एक एक बच्चे को समझ आएगा। करें? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं? Yes, sir. Yes, sir. आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 देखना, हर तरह का क्वेश्चन करेंगे, एक एक बच्चे को समझ आएगा, बस मन लगाए रखना, हार मत मानना। फ्लोरीन, यहाँ पे मैं नेगेटिव चार्ज लगा रहा हूँ। अब ये नेगेटिव चार्ज आया मतलब ये क्या है? कार्बो अनायन है ना, है कि नहीं? कार्बन आयन। यस सर। Yes, sir. अब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कौन इंक्रीज करेंगे? माइनस माइनस इफेक्ट। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देते थे, माइनस आई इफेक्ट, है ना? बोलो। सर। यस सर। अब देखो यहाँ पे क्या रेजोनेंस इफेक्ट लग सकता है? रेजोनेंस दिख रहा है क्या आपको यहाँ कहीं? नहीं। नहीं है ना रेजोनेंस? नहीं है रेजोनेंस, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन दिख रहा है क्या? हो सकता है क्या हाइपर कॉन्जुगेशन? सेकंड वाले। नहीं, नहीं हो सकता ना बेटा, यहाँ पर अगर बेंजीन होता तो होता, कॉन्जुगेशन कैसे होता? नहीं होता, है ना? ये तो साइक्लोहेक्सेन है। हाइपर कॉन्जुगेशन तो तब होता ना जब यहाँ पे इस तरह से बेंजीन होता और CH3 ऑर्थो पोजीशन पे लगता है या पैरा पर लगता है, तो होता, है ना? कॉन्जुगेशन वर्ड आ रहा है उसमें, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन आते ही वो 6 रूल याद आ जाने चाहिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। बट ऐसा तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा ना, तो हमारे पास एक ही चाह रहा है इंडक्टिव इफेक्ट का, हाँ या ना? हाँ, sir. हाँ सर। है ना? अब इसको देखकर बताओ कौन सा इफेक्ट लगाएगा ये? Minus है. माइनस आई, वेरी गुड। ये वाला कौन सा लगाएगा बताओ? प्लस। Plus है. प्लस आई। और यहाँ पर भी कौन सा लगेगा बताओ? Plus है. प्लस है। अब मुझे बताओ, माइनस आई तो इंक्रीज कर देगा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? 1 की थर्ड? फर्स्ट वन। 1. फर्स्ट वाला। सेकंड पे किसको रखूं? सेकंड वाले को कि थर्ड वाले को? थर्ड। Third Third वाले. वाले. थर्ड वाले को, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कम प्लस आई लग रहा था, यहाँ पे ज्यादा लग रहा था, मतलब ये ज्यादा अनस्टेबल बना देगा। समझ आया ना? यस सर। पक्का? आगे चलें? Yes, sir. हाँ सर। कर दो रेस, ऊपर हाँ, चलो। sir. लास्ट वाला। लास्ट वाला समझाऊं? देखो यहाँ पे, लास्ट। हाँ लिखो ना, ये लिखो, मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, मैं बस यही लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर
एक कंपाउंड कुछ इस तरह से है, एक कंपाउंड कुछ इस तरह से। पॉजिटिव चार्ज है मतलब क्या है बेटा? कार्बो कटायन। यस सर। कार्बोकटायन को कौन इंक्रीज करेंगे? प्लस इफेक्ट। अब यहाँ पर देखकर मुझे बताओ कि कौन सा इफेक्ट लग रहा है फर्स्ट वाले में। ये CH3 है ना, ये CH3 मानते हो इसको कि कुछ और मान लेते हो? CH3 है ना ये। यस सर। अब CH3 क्या लगा रहा होगा बताओ? प्लस आई कि माइनस प्लस आई? आई, प्लस है। प्लस है। प्लस आई। और यहाँ पे भी प्लस आई लग रहा होगा, लेकिन ज्यादा प्लस आई किस में लग रहा होगा? फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाला, फर्स्ट पहले में। वाले फर्स्ट वाले में, क्योंकि दो दो CH3 थे यहाँ तो, जबकि सेकंड वाले में एक ही CH3 था। समझ आया? यस सर। आ गया ना? अब जल्दी से लिखो, फिर नेक्स्ट पेज पे और क्वेश्चन करते हैं। हो गया सर। कर दो इरेज। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 देखना। अगर हमारे पास इस तरह का कंपाउंड है और एक कंपाउंड कुछ इस तरह का है, इसको कंपेयर करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। बस ये 2 क्वेश्चन और करना है, फिर आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जल्दी से मुझे फिफ्थ वाला क्वेश्चन बताओ, आप ही बताओगे। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में फ्लोरीन है, दिख रहा है आपको? कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस। माइनस आई, क्योंकि कोई रेजोनेंस नहीं था ना यहाँ। रेजोनेंस होता तो फिर हम मेसोमेरिक के बारे में सोचते, हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में सोचते। मुझे यहाँ पर बताओ, दो दो CH3 लग रहे हैं और एक CH3 ऊपर लग रहा है, कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस है। प्लस प्लस आई। है। प्लस आई, कार्बोकटायन इस वजह से स्टेबिलिटी कौन ज्यादा करेगा? प्लस आई। प्लस आई, अब ये NO2 को देखकर बताओ, NO2 कौन सा इफेक्ट लगाता है बताओ? माइनस है। माइनस है। माइनस आई नहीं बेटा, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, देखो कॉन्जुगेशन हो रहा है, मतलब रेजोनेंस के बारे में सोचेंगे। और ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ना ये, यस मतलब सर। कौन सा इफेक्ट? -M। माइनस याद है? यस सर। CH3 पैरा पोजीशन पे कौन सा इफेक्ट? प्लस एन। प्लस है, प्लस एम नहीं बेटा, प्लस H। याद है ना? CH3 प्लस H। कॉन्जुगेशन नहीं है इसमें, CH3 कोई कॉन्जुगेशन नहीं दे रहा है, लेकिन अल्फा H को निकालेंगे तो कॉन्जुगेशन आ जाएगा, यस तो सर। प्लस H। यस सर। CH3 मेटा पोजीशन पे प्लस M की प्लस H? प्लस एच, दोनों ही नहीं ना बेटा, प्लस मेटा आई। पोजीशन पे तो ना प्लस लगता आई। है। तो मेटा पर क्या लगेगा? प्लस प्लस आई। आई। यही था इसका। समझ आया? मेटा पे ना तो यस सर। कॉन्जुगेशन लगना है ना हाइपर कॉन्जुगेशन लगना है, क्या लगेगा? इंडक्टिव इफेक्ट। अब मुझे यस बताओ, सर। ऊपर कार्बोकटायन था, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करेगा? प्लस एच। प्लस H। प्लस H, क्योंकि ये हमारा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट था इंडक्टिव से। सेकंड पे ये, और ये तो उल्टा काफी ज्यादा डिक्रीज कर देगा ना। यस सर। समझ आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। ये Yes. सेम वीडियो बेटा, सेम वीडियो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, और अगर किसी को जरूरत होगी तो अपना जो ग्रुप है ना डाउट का, उस पर मैसेज कर देना, मैं उस पर जूम की भी लिंक डाल दूंगा। ठीक है? लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट चल रहा है अपना, ये है जो आगे चल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल बेस बन के काम आएगा। ठीक है? यस तो Yes, मैं sir. ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा आपको एक्सरसाइज कराऊं। ये चैप्टर 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज एंड DPP सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो Yes, ज्यादा sir. से ज्यादा Yes, sir. मेहनत, सबसे ज्यादा मेहनत ऑर्गेनिक में इसमें ही करनी चाहिए बेटा, है ना? तो करते रहना, डरना नहीं है, कर लेंगे अपन सब। ठीक है? Yes, sir. हाँ सर। चलो बाय, टेक केयर। Bye, Bye, sir. sir. Thank Bye, you, sir. sir.